इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले दंडाधिकारी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट हो जाना चाहिए। खासकर पहला, जल, जमीन या घेराबंदी का विवाद है। दूसरा, इस तरह का विवाद शांति भंग का कारण बन सकता है। फुल स्टॉप। एक बार वे दंडाधिकारी इन शर्तों से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे उपधारा 1 के अधीन आदेश पारित कर सकते हैं तथा उपधारा 4 के अधीन जांच कर सकते हैं। तथा अंतिम आदेश उपधारा 6 के अधीन निर्गत कर सकते हैं। जो भी हो, यह आवश्यक नहीं कि अंतिम आदेश पारित करने के समय शांति भंग की आशंका लगातार विद्यमान ही हो। फुल स्टॉप। एक बार वे दंडाधिकारी शांति भंग निषेध तक सीमित हैं, यह अंतिम रूप से उस पक्ष का कब्जा बरकरार रखकर किया जाता है जो वास्तविक कब्जे में विवाद के तुरंत पहले पाया जाता है। तब तक के लिए जब तक पक्षकारों के अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं कर दिया जाता, संहिता वर्ष 1973 की धारा 145 के अधीन कार्यवाही करने की अधिकारिता केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। फुल स्टॉप। धारा 145 के अधीन कार्यवाही केवल वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसकी अधिकारिता में विवाद की संपत्ति स्थित है। यदि कोई मजिस्ट्रेट अधिकारिता के बिना आदेश पारित करता है तो यह धारा 461 में बताई गई अनियमितता
होगी और ऐसी कार्यवाही आरंभ से ही शून्य होगी। फुल स्टॉप। कोई भी दंडाधिकारी धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं। पहला, जब वे संतुष्ट हैं। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्य सूचना पाने पर कि विवाद जमीन संबंधित है तथा उसके क्षेत्र अधिकार में है तथा विवाद शांति भंग का कारण बन सकता है। शांति भंग की उपस्थिति 145 की कार्यवाही प्रारंभ करने की पूर्व स्थिति है। जब यह बात स्पष्ट हो कि शांति भंग की कोई संभावना नहीं है तो वे इस धारा के अधीन आगे बढ़ने हेतु बाध्य नहीं है। फुल स्टॉप। धारा 145 दंडाधिकारी को तभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करता है जब वे प्राथमिक आदेश जो लिखता हो तथा उसके संतुष्टि से युक्त हो कि शांति भंग की संभावना है जो जल, जमीन अथवा घेरा से संबंधित हो। फुल स्टॉप। यह आदेश तत्पश्चात दंडाधिकारी उभय पक्षों के सबूतों को देखने का आग्रह कर सकते हैं तथा तब निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा पक्ष उपधारा 1 के अधीन आदेश की तिथि को विवादित विषय के कब्जे में था। फुल स्टॉप। प्राथमिक आदेश की तिथि परम विशिष्ट महत्व की है। फुल स्टॉप। प्रारंभिक आदेश अंतर्वर्ती आदेश नहीं होता है। पुनरीक्षण साधारणीय होगा। धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले दंडाधिकारी को आवश्यक रूप से लिखित आदेश पारित करना है जिसे साधारणतया प्राथमिक आदेश कहते हैं। एक औपचारिक जरूरी है जो दंडाधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। फुल स्टॉप।